Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is the S block element. बच्चों आज हम पढ़ेंगे S block elements के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा easy और बहुत ही important चैप्टर है. So student, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे S block के elements के बारे में, उनका behavior, ठीक है, उनका मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उनका एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. और जो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके नीट में भी हेल्प मिलेगी और आपके सीबीएसई एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. ठीक है बच्चों, जो हमारा जो पहला ग्रुप है ना, फर्स्ट सेकंड, जो हमारा किससे बिलोंग करता है, हमारा एस ब्लॉक से बिलोंग करता है हमारे पीरियड टेबल में. ठीक है, जो कि हमारे जो पहला ग्रुप है ना, उसमें हमारे क्या क्या एलिमेंट्स पाया जाता है. उसमें हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेसियम एंड फ्रेंशियम पाया जाता है, जो कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं. ओके बच्चों, ऐसे करके हमारा जो सेकंड ग्रुप होता है ना, उनमें हमारा क्या पाया जाता है, उनमें हमारा बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनियम, बेरियम एंड रेडियम पाया जाता है. एक्सपेक्ट बेरियम, दे आर नोन एज एल्कली. बच्चों, जो हमारा जो बेरियम है, बेरिलियम, उसको छोड़ के बाकी सब हमारा क्या है, बाकी सब हमारा एल्कलीन मेटल्स है, मतलब कि एल्कली एलिमेंट्स या मेटल्स बोल लो. ठीक है बच्चों, अब इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इन एलिमेंट्स का. ठीक है, तो पहला है हमारा लार्ज एटॉमिक रेडियाई. ठीक है, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कली मैटर आर द लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड. दे इंक्रीज एज वी ट्रेवल डाउन द ग्रुप. बच्चों, जो एटॉमिक रेडियस है ना इन एलिमेंट्स का, मतलब कि जो एल्कली मेटल्स, मतलब कि जो हमारा जो पहला ग्रुप का जो मेटल्स है ना, वो बहुत लार्जेस्ट मतलब कि शो करते हैं पीरियड में. उनका एटॉमिक रेडियस जब हम मूव करते हैं, डाउन से ऊपर, मतलब कि जब हम ट्रेवल करते हैं डाउन से ग्रुप की तरफ. ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, तो ये इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, अब है हमारा लार्ज आयनिक रेडिया. द आयनिक रेडिया इंक्रीज एज वेल एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू एनर्जी शेल ईच सक्सीडिंग एलिमेंट. बच्चों, जो हमारा जो आयनिक रेडिया है ना, ये इंक्रीज होता है जब हम मूव करते हैं ग्रुप में. क्योंकि जो इनकी जो एनर्जी शेल होती है ना, ये बहुत सक्सीडिंग होती है. ठीक है, इसलिए ये बहुत मतलब कि इनकी रेडियाई, मतलब आयनिक रेडिया बहुत इंक्रीज होती है इसलिए. अब है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो लो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन एलिमेंट का क्या होता है बच्चों, द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप. बच्चों, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, ये कम होती है जब हम मूव करते हैं डाउन की तरफ. ठीक है बच्चों, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कली मैटर आर द लोएस्ट ड्यू टू द लूजिंग एस शेल इलेक्ट्रॉन. बच्चों, जो हमारे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होते हैं ना एल्कली मेटल्स का, ये बहुत लोएस्ट होती है. क्योंकि जब हम मूव करते हैं, मतलब जब हम मूव करते हैं डाउन की तरफ, तो वो ये लूज़ करने लगता है. क्योंकि ये इनका जो एस इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये लूज़ करने लगता है, इसलिए ये मतलब कि ये डिक्रीज़ हो जाता है इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एंथैल्पी. सो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, ठीक है, इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आयनिक रेडिया. बच्चों, ये जो हमारा है डिक्रीज़ हो जाता है, ये डिपेंड साथ ही में आयनिक रेडिया के साथ. हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम आयन मैक्सिमम एंड द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ सेसियम आयन इज मिनिमम. बच्चों, जो हमारे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हमारे लिथियम आयन का ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारा किसका होता है, हमारा सेसियम का होता है. अब देखते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है बच्चों, जो हमारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना, उनका प्लस पॉजिटिव होता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव के नेचर होते हैं. ठीक है, और जो हमारा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है ना, ये इंक्रीज होता है लिथियम से सीसियम तक. ठीक है बच्चों, मेटालिक कैरेक्टर क्या है ये देखते हैं. ठीक है, द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप. बच्चों, जब हम मूव करते हैं डाउन की तरफ, तो हमारा क्या होता है, हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. बच्चों, इन जो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है ना, उनका हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, जो द MPN मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल आर वेरी लो एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. बच्चों, जो हमारे जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना एल्कली मेटल्स के, वो बहुत लो होते हैं, और वो डिक्रीज हो जाते हैं विद एटॉमिक नंबर के साथ. नेचर ऑफ बॉन्ड. इनका नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होता है, ठीक है, दिस एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड. बच्चों, जो
जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, इनका नेचर क्या होता है, ये मोस्टली मेटल्स होते हैं और इनमें क्या फॉर्म करते हैं, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और इनका आयनिक का कैरेक्टर कैसा होता है, ये आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है जब हम मूव करते हैं डाउन की तरफ। फ्लेम कलरेशन क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। ऑल एल्कली मेटल इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ड्यू टू फ्लेम। बच्चों जो हमारे जो और जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये कलर शो करते हैं फ्लेम में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बच्चों जो हमारे जो एल्कली मेटल्स है ना, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं एक्सेप्ट लिथियम को छोड़ के। केमिकल फीचर ऑफ एल्कली मेटल्स, बच्चों कुछ केमिकल फीचर देख लेते हैं हम एल्कली मेटल्स के, ठीक है। पहला है हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में क्या बोला गया है, जो हमारा जो एनाइजेशन एंथैल्पी है ना हमारे एल्कली मेटल्स का, वो डिक्रीज़ हो जाता है जब हम मूव करते हैं डाउन की तरफ। और जो इनका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और रिएक्टिविटी, ये हमारा क्या हो जाता है, ये इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, जब हम मूव करते हैं ग्रुप की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम। रिएक्शन विथ डाईहाइड्रोजन, बच्चों जब रिएक्शन क्या होता है हाइड्रोजन से, ये देखते हैं एल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ डाईहाइड्रोजन अबाउट 673 केल्विन टू फॉर्म क्रिस्टलाइन हैलाइड विच आर आयनिक इन नेचर एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों जो हमारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना, ये रिएक्ट करता है ड्राई हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ 673 केल्विन। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्रिस्टलाइन हैलाइड हाइड्रेट मिल जाएगा, जो कि क्या होता है, जो कि हमारा आयनिक नेचर का होता है। और इनमें और ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे जो मेटल्स है वो रिएक्ट होता है ड्राई हाइड्रोजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्रिस्टलाइन हैलाइड, ठीक है बच्चों। ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड, बच्चों ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्या है एल्कली मेटल्स का, ये देखते हैं, ठीक है। एल्कली मेटल्स व्हेन वन इन एयर विद डिफरेंट कंपाउंड, फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल ऑन रिएक्ट विद लिमिट क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड लाइक MO2। बच्चों जो हमारे जो M है वो लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सेसियम। बच्चों जो हमारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना, जब ये बर्न होता है हमारे एयर में, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स के एटम, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जब हमारा जो एल्कली मेटल्स है वो रिएक्ट होगा हमारे सपोज दैट ऑक्सीजन से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें नॉर्मल ऑक्साइड मिल जाएगा। जैसे कि मानो M2O, जैसे कि हमारा M क्या है, हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेसियम है, ठीक है। रिएक्शन विथ हैलोजन, जो रिएक्शन विथ हैलोजन, द नंबर ऑफ द फैमिली कंबाइन विथ द हैलोजन टू फॉर्म corresponding halide which are ionic crystalline solid। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेल्ट्स विथ पर्टिकुलर हैलोजन इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीसियम। बच्चों जो हमारा जो फैमिली मतलब इस ग्रुप के जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना, वो कंबाइन होता है हैलोजन से, और जो कंबाइन होकर हमें क्या मिलता है, हमें हैलाइड मिलता है, और जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमारा आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और इन बच्चों इनका रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स हैलोजन से मतलब कि इंक्रीज हो जाता है हमारे लिथियम से सेसियम तक। रिएक्शन विद वाटर, बच्चों जब हमारे जो एल्कली मेटल्स है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हमारे कैसे कंपाउंड मिलता है, ये देखते हैं, ठीक है। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड अदर कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन एटम सच एज हाइड्रोजन हैलाइड्स, एसिटिलीन, ETC लिबरेट हाइड्रोजन गैस। बच्चों जो हमारा जब ये रिएक्शन हो जाता है ना वाटर के साथ, जब हमारा एल्कली मेटल जब रिएक्ट होता है वाटर के साथ या फिर किसी और कंपाउंड के साथ, ठीक है, तो जिनमें कि एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रिक कंपाउंड होता है, जो कि हमें क्या बनाता है, वो कि जो हमें क्या देता है, जो कि हमें हाइड्रोजन हैलाइड देता है या फिर एसिटाइल देता है, ठीक है, जो कि लिबरेट करते हैं हम हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। सॉलिबिलिटी इन लिक्विड, जो सॉलिबिलिटी इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिबिलिटी लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ये देखते हैं जितने भी हमें एल्कली मेटल्स है ना, ये हमारे डिज़ोल्व हो जाते हैं लिक्विड अमोनिया में, ठीक है, और हमें क्या मिलता है, हमें डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, जो डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है, जो कि हमारा कंडक्टिंग इन नेचर होता है, ठीक है बच्चों। रिएक्शन विथ सल्फर एंड फॉस्फोरस, बच्चों रिएक्शन क्या, जब ये मतलब कि क्या शो करता है, ये क्या कौन सा रिएक्शन शो करता है, जब मतलब कि जब ये रिएक्ट करता है सल्फर और फॉस्फोरस से, तो ये हमें क्या मिलता है बच्चों, जब हमारे जो एल्कली मेटल्स है ना, ये हमारा रिएक्ट होता है सल्फर और फॉस्फोरस के साथ, ठीक है, जिसको हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें सल्फाइड मिलता है और हमें फॉस्फाइड मिलता है, ठीक है बच्चों।
डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड एल्युमिनियम। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप ये आता ही है पेपर में, ठीक है। लिथियम रिसेंबल मैग्नीशियम मेनली ड्यू टू सिमिलर इन साइज ऑफ देयर एटॉमिक एटम्स एंड आयन। बच्चों जो हमारे लिथियम और हमारा जो मैग्नीशियम होता है ना, ये मोस्टली सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं इनके साइज़ में, ठीक है बच्चों, और इनके एटम में और इनके आयंस में, ठीक है। द मेन पॉइंट सिमिलर आर। बच्चों ये जो होते हैं ये मोस्टली सिमिलर होते हैं, बोथ आर क्वाइट हार्ड। बच्चों इन जो हमारे जो लिथियम और एल्युमिनियम है ना, ये मतलब कि क्वाइट हार्ड होते हैं, ठीक है। बोथ लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर वीक बेस। बच्चों जो हमारे जो लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे वीक बेस होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट और बोथ ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू प्रोड्यूस ऑक्सीडाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों जो जब हमारा कार्बोनेट, ठीक है, जब हीट करते हैं, ठीक है, जो डिकम्पोज हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है ऑक्साइड और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। बोथ रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू गिव आयनिक नाइट्राइड। बच्चों ये जो हमारे जो लिथियम और एल्युमिनियम है, ये जब हमारे रिएक्ट होता है नाइट्रोजन से, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें आयनिक नाइट्राइड मिलता है, ठीक है बच्चों। जो हमारा जो नाइट्राइड होता है ना, ये हमारा जो दोनों है वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, और हमें क्या देता है, हमें ऑक्साइड देता है, ठीक है। और लिथियम और मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म सॉलिड बाई कार्बोनेट। जो हमारा जो लिथियम और मैग्नीशियम होता है ना, ये मतलब कि ये रिएक्ट नहीं होते हैं और ये हमें मतलब कि सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं देते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। बच्चे जो हमारे जो क्यों मतलब कि हमें बाइकार्बोनेट क्यों नहीं देते, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये हमारे कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से, जैसे कि हम लिथियम क्लोराइड और हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, इथेनॉल की वजह से, इसीलिए ये हमारा बाइकार्बोनेट नहीं दे सकते, ठीक है बच्चों। The hydroxide and bicarbonate fluoride of both lithium and magnesium are sprinkling soluble in water। बच्चों जो हमारे जो हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट होते हैं ना, और फ्लोराइड होते हैं ना, ये हमारे जो हमारे लिथियम और हमारा मैग्नीशियम होता है ना, ये सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। बच्चों जो हमारा जो मतलब कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है बच्चों, सोडियम का, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है किसमें, हमें ट्रांसमिशन करता है, नर्व सिग्नल में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। जो कि हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसमें मतलब कि बायोलॉजिकल, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में आ जाएगा, बट मतलब जब मैं बता देती हूँ ब्रीफ में, जो हमारा जो नेफ्रॉन है ना, उसमें जब हम जब हमारे जो आयंस निकलते हैं ना, तो सोडियम भी हेल्प करता है आयंस को निकालने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट की, तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये हमारे किस में हेल्प करता है, ये हमारे ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, जो कि हमारे नर्व सिग्नल को। सोडियम आयंस आर ऑल्सो रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट शुगर एंड अमोनिया एसिड टू सेल। बच्चों जो हमारे जो सोडियम आयंस होते हैं ना, ये हमारा हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, मतलब कि रेगुलेट करता है वाटर्स को, जैसे कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में, और ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हमारा शुगर और हमारा अमीनो एसिड पास करता है डिफरेंट सेल्स में, ओके बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेशियम आयंस आर द मोस्ट अबंडेंट कैटायंस विथिन सेल फ्लूइड वेयर दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। बच्चे जो हमारे जो पोटेशियम आयंस होते हैं ना, ये मोस्टली अबंडेंट कैटायंस होते हैं सेल में, फ्लूइड में, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं बहुत सारे एंजाइम में, जो कि किस में पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीडेशन में, ठीक है। जो कि हमारे जो मतलब ये क्या हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है ग्लूकोज से, हम ग्लूकोज से को क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चों, जो कि एक टाइप का एनर्जी होता है, जो कि हेल्प करता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। पोटेशियम आयन कॉम्बिनेशन विथ सोडियम आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। बच्चों जो मैंने अभी बताया, जो हमारे जो पोटेशियम आयन होता है ना, जब ये कंबाइन होता है सोडियम आयन के साथ, तो ये क्या हेल्प करता है, ये ट्रांसमिट करता है नर्व हेल्थ के लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट,
फंक्शनल फीचर ऑफ नर्व सेल डिपेंड अपॉन ऑफ द सोडियम पोटेशियम आयन ग्रेडियंट दैट इज़ द एस्टेब्लिश इन द सेल। बच्चों जो हमारा जो फंक्शनल फीचर होता है ना नर्व सेल्स का, ये मोस्टली डिपेंड होता है सोडियम पोटेशियम आयन की वजह से, जो कि हमारा किस में हेल्प करता है, जो कि इस्टेब्लिश होता है हमारे सेल में, जो कि सेल के लिए हेल्प होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे मोस्टली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ये इनका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सेकेंड मतलब कि इनमें क्या होता है, इनके इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कली अर्थ मेटल आर फेयरली लार्ज थ्रू स्मॉलर दैन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स एंड दे इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बच्चों जो हमारे जो एल्कली मेटल्स होते हैं ना, ये मतलब कि लार्ज होते हैं। ठीक है, स्मॉल से मतलब कि लार्ज से थ्रू स्मॉल होते हैं, और ये मतलब जो मतलब किसकी मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग होता है एल्कली मेटल से, और ये इंक्रीज़ होता है जब हम मूव करते हैं डाउन की तरफ। ठीक है, और ये क्यों होता है वो देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडिया इंक्रीज प्राइमरली ड्यू टू द एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ईच सक्सीडिंग एलिमेंट। बच्चों ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम मूव करते हैं ग्रुप की तरफ जो कि हमारा जो एटॉमिक रेडिया है इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनमें एडिशन होता है एक्स्ट्रा शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो कि बढ़ा देता है हमारे एलिमेंट्स का। ठीक है, आयनिक रेडियाई देखते हैं। ठीक है, द एटम ऑफ दिस एलिमेंट फॉर्म डाइवलेंट आयन विच शो द सेम ट्रेंड ऑफ इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप। बच्चों जो इनके जो एटम्स होते हैं ना, ये डाइवलेंट आयंस होते हैं जो मोस्टली सेम ट्रेंड शो करते हैं, और ये इंक्रीज होता है साइज़ में जब ये मूव करते हैं डाउन की तरफ। जब हम मूव होता है डाउन की तरफ तो इनका जो आयनिक रेडिया होता है ये इंक्रीज होता है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, द एल्कली earth metal have fairly low ionization enthalpy through greater these of the corresponding element or group of first, and these value decrease down the group। जो हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ना एल्कलाइन अर्थ मेटल का, ये मोस्टली मतलब कि लो होता है, मतलब डिक्रीज़ होता है। ठीक है बच्चों, क्यों मतलब सॉरी डिक्रीज़ नहीं, ग्रेटर होता है अगर कंपेयर करें तो हम ग्रुप फर्स्ट की वजह से। ठीक है, और ये डिक्रीज़ होता है जब हम मूव करते हैं डाउन की तरफ। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है सेकेंड ग्रुप अर्थ मेटल का, ये देखते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल्स आयन डिक्रीज एज इन साइज ऑफ मेटल्स आयन। बच्चों जो हमारे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है ना, ये डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो साइज़ होता है ना मेटल का, ये इंक्रीज़ होता है जब हम ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट। All member of the family exhibit +2 oxidation state in their component and form divalent cations। बच्चों जो जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, ये मोस्टली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो कि मोस्टली क्या होता है, जो कि मोस्टली डाइवलेंट आयंस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर क्वाइट क्लोज टू दोज एल्कली मेटल्स थ्रू स्लाइटली मोर। अच्छा, जो हमारे जो एल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं ना, ये मोस्टली एक दूसरे से क्लोज होते हैं। ठीक है, अगर कंपेयर करें तो एल्कली मेटल से, जो कि थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं। एल्कलीन अर्थ मेटल कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल प्रेजेंट इन सेम पीरियड। बच्चों जो हमारे जो एल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं इनका मेटेलिक बॉन्ड। क्यों, अगर कंपेयर करें तो एल्कली मेटल से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम पीरियड में, इसीलिए। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। ठीक है, जो कि हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये मोस्टली हाई होता है अगर बात करें तो एल्कली मेटल से, जो कि क्योंकि इन दोनों सेम पीरियड में ना, इसीलिए। कलरेशन टू द flame with the expectation of barium magnesium rest of the element impart characteristic in color in to the flame। बच्चों जो हमारा जो एलिमेंट्स होता है ना, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, ये कलर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देख सकते हो आप, हमारा बेरिलियम है ये कलर शो नहीं करता। ठीक है, हमारा जो मैग्नीशियम है ये भी कलर नहीं शो करता। जो कि हमारा कैल्शियम है ब्रिक रेड शो करता है। ठीक है बच्चों, ऐसे करके हमारा SR जो होता है सीसम शो ग्रीसी कलर शो करता है, बेरियम भी हमारा ग्रीन शो करता है, और रेडियम भी हमारा क्रिस्पम शो करता है। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है, इन एलिमेंट्स का, ठीक है। जनरली मेंबर डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स बच्चों, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये मोस्टली कॉम्प्लेक्स एलिमेंट शो नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका स्मॉल आयंस होता है इसीलिए, और जो कि फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स विद डोनर इलेक्ट्रॉन स्पेशली के, जो कि मतलब कि ये फॉर्म मतलब स्मॉल आयंस की वजह से, ठीक है, तो कि फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन डोनर की वजह से। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, both beryllium and magnesium form a number of organometallic compound containing magnesium M bond के M bond C bond with सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों, जो हमारा जो बेरियम और मैग्नीशियम होता है ना, जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जिसमें कि M बॉन्ड C होता है, ठीक है, जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा मैग्नीशियम जब हमारा रिएक्ट होता है एल्कली हैलाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हीटर, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें गिगनार्ड रिएजेंट मिलता है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, ठीक है बच्चों। अगर पूछा जाए तो मैग्नीशियम जब हम हीट होता है एल्काइल हैलाइड से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें गिगनार्ड रिएजेंट मिलता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। एल्कली अर्थ मेटल्स आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट दैट आर द corresponding alkali metal which have lower ionization enthalpy and comparatively bigger atomic size बच्चों, जो हमारे जो एल्कलीन अर्थ मेटल होता है ना, ये मोस्टली वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये मतलब कि अगर देखा जाए तो करस्पॉन्डिंग होता है हमारे एल्कली मेटल से, और इनमें क्या होता है, इनमें लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है और बिगर एटॉमिक साइज होता है, ठीक है बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन जब ये एलिमेंट जब ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होगा तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा, ये देखते हैं, ठीक है। विथ इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ बेरिलियम एंड रुबेरियम विच फॉर्म परऑक्साइड, रेस्ट ऑफ द मेटल फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों जो हमारे जो Ba और R है ना, ये हमारा क्या मिलता है, जब ये ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होगा तो हमें परऑक्साइड मिलता है, ठीक है, और जो कि एक नॉर्मल ऑक्साइड होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो रेस्ट मेटल होता है ना, ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा नॉर्मल ऑक्साइड शो करता है, ओके। रिएक्शन विथ हेलोजन, जब ये एलिमेंट्स हेलोजन के साथ रिएक्ट होगा तो मतलब कि कौन सा हमें कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। द फैमिली कंबाइन डायरेक्टली विथ हेलोजन अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग हैलाइड। बच्चों जो इस टाइप के मेम्ब्रेन जब हमारा मतलब इस टाइप का जो फैमिली होता है ना, ये हमारा डायरेक्ट हेलोजन से रिएक्ट होता है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर में, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें हैलाइड मिलता है, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, जब हमारा ये एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों, जब रिएक्ट होता है हमारे वाटर के साथ, ठीक है, जो कि मतलब ये जो मेंबर होता है ये लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, और जो हमारे एल्कली मेटल होता है ना, ये हमारे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव शो करता है, ठीक है। रिएक्शन विथ हेलोजन, द मेम्ब्रेन ऑफ बेरिलियम कंबाइन विथ हेलोजन डायरेक्टली हीटिंग टू फॉर्म मेटल हैलाइड। बच्चों जब हमारा जो बेरिलियम है ना, ये जब रिएक्ट होगा हाइड्रोजन से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मेटल हैलाइड। यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, बच्चों इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। कॉस्टिक सोडा, इट इज़ यूज्ड इन सोप, पेपर, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। बच्चों जो हमारा जो कॉस्टिक सोडा होता है ना, ये मोस्टली कैसे यूज़ होता है, जैसे कि हमारे सोप में बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, पेपर बनाने में, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, बहुत सारे ऐसी जगह में यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है बच्चों, जैसे कि इन ग्लास, सोप इंडस्ट्री, ठीक है बच्चों, जो ग्लास बनाने में यूज़ होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर में यूज़ होता है, टेक्सटाइल में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, उन सब में भी यूज़ होता है, ठीक है। इन पेंट में यूज़ होता है, डाई स्टफ़ में भी यूज़ होता है, मेटल रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है, ठीक है। और ये प्रोडक्शन करते हैं सोडियम कंपाउंड का, जैसे कि बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा, सोडियम फॉस्फेट। बच्चों ये सब बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है बच्चों। क्वाइक्लाइम मतलब कि इनका यूज़ क्या है, जो कि ये मतलब ये प्रिपरेशन करता है सीमेंट का, ग्लास का और कैल्शियम कार्बाइड का, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारा प्यूरिफिकेशन करता है शुगर का, और ये सॉफ्टन करता है हमारे वाटर हार्ड को, ठीक है। और ये फ्लक्स होता है एक्सट्रेशन ऑफ मेटल, मतलब कि ये एक्सट्रेशन ऑफ मेटल को में हेल्प करता है।
लाइमस्टोन ये मतलब कि कैसे यूज़ होता है, ठीक है, मतलब कि बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ होता है। ये हमारा मैन्युफैक्चर करता है क्विक लैम्प को, ठीक है बच्चों। और ये प्रिपेयर करता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक सोर्स होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो और ये एक अनदर पॉइंट है, जो हमारे जो मेटलरी जो होता है ना, ठीक है, जो ये हेल्प करता है एक्सट्रैक्शन का आयंस, मतलब कि आयंस निकालने के लिए। और ये हमारे टूथपेस्ट और सर्टेन कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है। फिफ्थ है हमारा सीमेंट। सीमेंट किस में यूज़ होता है, ठीक है, ये देखते हैं। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ होता है। ये हमें रेनफोर्ड और कंसीडर प्लास्टरिंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, डैम्स एंड बिल्डिंग। बच्चों हम सबको पता है जो हमारा जो सीमेंट होता है ये हमें प्लास्टरिंग में हेल्प करता है, हमें घर बनाने के लिए हेल्प करता है, बड़े ब्रिज, ड्राम, बिल्डिंग बनाने में भी हेल्प करता है। बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या क्या यूज़ है ये देखते हैं, ठीक है। जो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इससे हम पोट्री और हमें सेरामिक में भी यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। इन सर्जिकल फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स ऑफ द बॉडी। बच्चों जो हमारा जो सर्जिकल बैंडेज होता है ना, ठीक है बच्चों, बैंडेज में भी हेल्प करता है। अगर कोई बोन्स अगर टूट जाए तो उनको मतलब जॉइन करने के लिए भी हेल्प होता है, ठीक है। फॉर मेकिंग स्टैचू मॉडल्स, डेकोरेटिव मटेरियल, ब्लैक बोर्ड एंड चौक। बच्चों जो हमारे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये हमारे स्टैचू, मॉडल और हमें बहुत सारे डेकोरेटेड चीज़ें में भी, जैसे टॉयज़ वगैरह, ब्लैक बोर्ड और चौक बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बच्चों कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम मैग्नीशियम और कैल्शियम का, ठीक है बच्चों। जो हमारे जो मैग्नीशियम का क्या यूज़ है, ठीक है। जो बच्चे जो हमारे जो मैग्नीशियम आयन होता है ना, ये हमारे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं एनिमल सेल में। और जो हमारा जो कैल्शियम आयन्स होता है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं हमारे बॉडी फील्ड में, जो कि हमारे आउटसाइड ऑफ द सेल में यूज्ड होता है, ठीक है। जितने भी एंजाइम्स हैं ना, जो हमारे जो यूटिलाइज़ करते हैं एटीपी को, ठीक है, इन फॉस्फेट, जो कि ट्रांसफ़र करता है मैग्नीशियम आयन, जो कि कोफैक्टर में ट्रांसफ़र करता है। बच्चे जो कि ग्रीन प्लांट्स है ना, मैग्नीशियम उनमें प्रेजेंट होता है, जो मतलब कि क्लोरोफिल में, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर ट्रांसमिशन इम्पल्स अलॉन्ग नर्व फाइबर। बच्चे जो हमारे जो कैल्शियम और हमारे जो मैग्नीशियम आयन्स होते हैं ना, ये हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों जो हमारा जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है ना, ये हमारा हेल्प करता है, ट्रांसमिशन करते हैं इम्पल्स को हमारे नर्व्स फाइबर्स में, ठीक है बच्चों। अब है हमारा मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट है जो कैल्शियम आयंस होता है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लोटिंग में, जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में। बच्चों जो हमारे जो कैल्शियम है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारा ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। और इनमें क्या होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में भी हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम इज़ ऑल्सो रेगुलेट बीटिंग ऑफ हार्ट। बच्चे जो हमारे जो कैल्शियम आयंस होते हैं ना, ये हमारे मतलब कि रेगुलेट करता है बीटिंग ऑफ हार्ट बीट को भी, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।